हमेशा याद रखना, अनुशासन, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से इंसान अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि तुला राशि में 18 अक्टूबर की रात 1:30 पर प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दौरान सूर्य महाराज गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और आने वाले 30 दिनों तक आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगी और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सूर्यदेव पूरी सृष्टि में ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्यदेव न सिर्फ ऊर्जा के कारक होते हैं बल्कि शास्त्र के मुताबिक यह हमारी प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता के कारक होते हैं। इसके अलावा शारीरिक संरचना में इनका कंट्रोल हड्डियों में देखने को मिलता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर होते हैं उन लोगों को हड्डियों में दर्द महसूस होता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है। इसलिए सूर्यदेव का हर व्यक्ति की कुंडली में बलवान और शुभ होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव के द्वारा ही आप अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर सूर्यदेव कमज़ोर होगा, अपनी नीच राशि में होगा, आपकी जन्म कुंडली में या फिर अपनी शत्रु राशि में होगा, लग्न से खराब स्थान में होगा, तो इस कंडीशन में अपने जीवन में आपको सफलता, मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो आपको समय समय पर सूर्यदेव को बलवान बनाने का उपाय करते रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में गोचर करता है तो वह नकारात्मक परिणाम देता है, क्योंकि जब भी ग्रह नीच राशि में प्रवेश करता है तो वह अपने आप को कमज़ोर और असहज महसूस करता है। इसलिए कोई भी ग्रह नीच राशि में श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। सूर्यदेव हर साल इसी समयावधि में यानी कि 16, 17, 18 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करते हैं और 17 से 18 नवंबर तक अपनी नीच राशि में ही गोचर करते हैं। इसलिए अगर आपका जन्म 16 अक्टूबर के बाद और 18 नवंबर से पहले हुआ है तो बिना कुंडली देखे आप जान सकते हैं कि आपके लिए सूर्यदेव नीच राशि में हैं। अब यह आपको कष्ट प्रदान करेंगे। सूर्यदेव जिन चीज़ों के कारक होते हैं उन सभी चीज़ों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पिता के साथ संबंधों में समस्या आएगी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में 18 अक्टूबर की रात 1:30 बजे प्रवेश करेंगे और आने वाले 17 नवंबर तक अपनी नीच राशि में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्यदेव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, जो सप्तम स्थान होता है वह आपके वैवाहिक जीवन का होता है। इसके अलावा आपके डेली इनकम और पार्टनरशिप के बिजनेस व्यापार के बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का पंचम भाव के अधिपति होकर के गोचर कुंडली में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करना आपके लिए
पार्टनरशिप में कुछ समस्या खड़ा कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो इस समय थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है। डेली इनकम में कुछ परेशानी होगी, यानी कि जिस हिसाब से अभी तक रोजाना आपकी इनकम हो रही है उसमें कुछ न कुछ कमी सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर अहंकार और क्रोध की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें होंगी। आपको इस समय अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन में कोई न कोई वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सूर्यदेव अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ऊपर से अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यह समय आग में घी डालने के समान होगा। यानी कि इस समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें अवश्य आपको देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर और आपके बीच में अहंकार और क्रोध टकराव का कारण बन सकता है। अगर आप अकेले में भी कोई व्यापार करते हैं तो इस समय लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से समय अनुकूल नहीं है। पार्टनरशिप में तो सावधानी बरतनी ही है। इसके अलावा इस समय प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की प्रबल संभावना है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके प्रथम भाव से संबंधित है, यानी कि लग्न स्थान से संबंधित, क्योंकि सूर्य महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो पहला भाव होता है लग्न स्थान, यह आपके व्यक्तित्व का होता है, आपकी हेल्थ का होता है, आपकी इम्यून सिस्टम का होता है। और सूर्यदेव लग्न भाव में अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में सप्तम दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी हद तक बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, यानी कि मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर क्रोध और अहंकार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जो आपके रिलेशनशिप में कमजोरी का कारण बन सकता है। यानी कि इस समय किसी से भी बात करते समय, चाहे वह परिवार के कोई सदस्य हो या फिर बाहरी कोई व्यक्ति, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तनाव और टेंशन की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती है। कोई भी बड़ा फैसला तनाव में ना लें, अन्यथा वह परेशानी का सबक बन सकता है। आर्थिक रूप से भी सूर्य देव का यह गोचर काल आपके लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धन संचित कर पाने में आप नाकाम रहेंगे। जो लोग सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य देव का नीच होना कतई ठीक नहीं है। इस समय नौकरी करने वाले जातकों को अच्छी तरीके से अपने कार्य स्थल पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सहकर्मियों और बॉस के द्वारा पैदा की गई समस्याएं रुकावट का कारण बन सकती है। साथ ही व्यापार से जुड़ी यात्रा पर अचानक आपको जाना पड़ सकता है और हो सकता है कि यह आपके लिए मन मुताबिक फलदायी भी ना हो, और यह भी हो सकता है कि आपके द्वारा किया जा रहा प्रयास आपकी वरिष्ठों के द्वारा नज़रअंदाज कर दी जाए, जिससे आपको निराशा ही हाथ लगे। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको नौकरी में तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि इस समय अच्छा नहीं है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है और आपके पूर्व के पुण्यों का होता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का पंचम भाव के अधिपति बन करके अपनी नीच राशि में गोचर करना इस समय आपके बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ कमी ला सकता है। इस समय बच्चों के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी चिंता भी बढ़ सकती है। यदि कोई दीर्घकालिक निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपको बचना चाहिए, अन्यथा हानि होने की प्रबल संभावना है। और दोस्तों पंचम स्थान जो होता है वह स्टमक का होता है, यानी कि आपकी पेट का। तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए आपको पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा इसका असर आपके पाचन पर देखने को मिलेगा। अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक रूप से अपने आप को फिट रखने के लिए इस समय आपको व्यायाम करने के अलावा चिकित्सक से भी समय समय पर सलाह लेती रहनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों पंचम स्थान आपकी लव लाइफ का भी होता है। तो ऐसे में इस समय रिलेशनशिप में अगर हैं तो पार्टनर के साथ बातचीत करने में अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करेंगे और अहंकार और क्रोध आपके
आपके बीच जो रिलेशनशिप है उसमें दरार का कारण बन सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो वहीं दूसरी तरफ तनाव और चिंता की वजह से परिवार को कोई फैसला लेने में इस समय समस्या होगी, जिससे परिवार के द्वारा लिया गया फैसला गलत साबित होने की आशंका है। हालांकि इन समस्याओं के समाधान के लिए रिश्ते में प्रेम बनाए रखने की इच्छा के साथ साथ खुशियों की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, यह तो हो गई सूर्यदेव का अपनी नीच राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः रोजाना सुबह उठने के पश्चात नहा धो करके अर्घ्य देने के पश्चात इसको 108 बार बोलें। और रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। जिन लोगों को जो चीज़ चाहिए, अगर आप रविवार के दिन मदद करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्यदेव की इस गोचर काल के दौरान जो भी नेगेटिविटी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।